तो अलग मंदिर उनका बनाया। तो ठाकुर जी कौन सी सेवा करते थे? मदन मोहन जी की। आज भी वो मदन मोहन जी कहाँ हैं? करौली राजस्थान में। चैतन्य महाप्रभु के भक्त सनातन गोस्वामी जी ने उनकी सेवा करी। वृंदावन में सबसे पहला पुराना मंदिर है मदन मोहन जी का, ऊंचे टीले पर, उसको द्वादश आदित्य टीला कहते हैं। वहाँ पर भगवान ने जब काले नाग को नाथा, ठंड लगी तो राधा जी ने 12 सूर्यों का आह्वान किया, तो भगवान की जो है ठंड दूर हुई। तो गर्मी आई, पसीना आया, तो पसीना जहाँ गिरा वहाँ एक तीर्थ बन गया, उसका नाम है प्रस्कंदन तीर्थ। तो वृंदावन तो सब जाते हैं, पर इन बारीक चीज़ों को थोड़ी देखते हैं, न वहाँ के कोई पंडित पुजारी इनको दिखलाता है। तो मदन मोहन जी का जो मंदिर प्राचीन वृंदावन में है, वो ठाकुर जी आज करौली में विराजते हैं। उसकी सेवा ये रानी और अम्बरीश महाराज करते थे। सत्युग की सेवा है। बाद में सीता जी ने भी करी। फिर शत्रुघ्न जी जब मथुरा में आए, वहाँ लवण नाम का एक राक्षस, लवणासुर मधु दैत्य, उसका संहार करा, तो मथुरापुरी बसाई, मधुपुरी। फिर वहाँ वो मूर्ति आई। फिर धीरे धीरे अद्वैताचार्य के पास फिर सनातन गोस्वामी सेवा करते, उनकी कथा बहुत है, फिर कभी समय होगा तो कहेंगे। तो अम्बरीश महाराज का यहाँ पर जो है चरित्र वर्णन किया गया। इनके ही वंश में आगे जा कर के एक राजा हुए मानधाता। कैसे हुए? एक यवनाश्व हुए। यवनाश्व के कोई संतान नहीं थी, उन्होंने भी यज्ञ याग करा, और यज्ञ याग करने के लिए एक रानी के लिए एक जल रखा गया, मंत्र से अभिमंत्रित करके, ये जल पिलाएंगे तो रानी की जो है संतान होगी। तो रात्रि के समय यवनाश्व जी को लगी प्यास, बहुत ढूंढा, कोई मिला नहीं पानी के लिए। घड़े में पानी रखा था, तो वो पानी पी गए। जब पानी पी गए, सवेरे हुआ तो सब पंडित पुजारी ने कहा, अरे वो अभिमंत्रित जो है जल कहाँ गया घड़े का? बोले क्या हो गया? अरे सब कुछ हो गया। वो क्यों? किसने पी लिया कि गिरा दिया? अरे महाराज मुझे प्यास लगी थी, मैंने पी लिया। अरे तो फिर आपके पेट में बच्चा निकलेगा। फिर उनका ऑपरेशन कराया गया, और ऑपरेशन से एक बालक पैदा हुआ। अब दूध किसका पिएंगे? तो इंद्र आए कि मैं अपनी इंद्र की अंगूठी में, तर्जनी में दूध का निकलता है, तो तर्जनी मुंह में दी, तो मानधाता नाम पड़ा, यानी मैं उसका पालन करूंगा। तो बालक का नाम पड़ा मानधाता। अब इन मानधाता के 3 पुत्र हुए, 50 कन्याएं हुई। बाद में सौभरी ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ। अब वो कथा हम नहीं कहेंगे। इसी वंश में आगे जा करके सगर हुए। इनके पिता वन में चले गए थे, बाहुक थे पिता, संतान नहीं हुई, वन में गए। तो इनके गुरुजी ने इनकी पत्नी के लिए एक चरू बनाया, वो खाया उन्होंने, तो बालक तो रहा गर्भ में, पर बाहुक राजा समाप्त हो गए, मर गए। दूसरी रानियों को जो है ईर्षा हुई, करे इसका तो बच्चा होगा, हमारा तो होगा नहीं, तो इसको मार डालो। तो चुपके से रानी को जहर दे दिया। अब जहर दिया, लेकिन मंत्र बल से उसका प्रभाव नहीं पड़ा। वो बालक जो पैदा हुआ जहर सहित, गर कहते हैं जहर को, और सगर माने गर माने जहर सहित पैदा हुआ, तो बालक का नाम पड़ा सगर। तो ये सगर जी जो है, इनके 60,000 पुत्र हुए। और जिन्होंने वत्समेघ यज्ञ करा, घोड़ा दे इंद्र चुरा के ले गया कपिल देव जी के आश्रम में। एक ढूंढते ढूंढते वहाँ गए, देखा अरे तो कपड़ा हमारा कब घोड़ा बांध रखा है, आंखें बंद कर रखी है। अब शब्द कहने लगे, कपिल देव जी ने जो आँख खोली, सारे के सारे भस्म हो गए। तो बाद में इनके ही वंशज के अंदर असमंजस हुए, अंशुमान हुए। अंशुमान के जो हैं फिर दिलीप हुए, दिलीप के भगीरथ हुए, और फिर भगीरथ जी गंगा जी को लाए, जिनका नाम गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा। उसके जल से इनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। अब इन्हीं वंश में आगे जो कथा है रामचंद्र जी की आती है, तो अब आज ही कहते हैं राम जी की कथा, नहीं तो कल और भी कृष्ण कथा आएगी, हैं? तो संक्षेप में भागवत के अंदर केवल 2 अध्यायों में राम जी की कथा का वर्णन है। तो उस कथा को अभी थोड़ी देर में कहेंगे, एक आध भगवत नाम कीर्तन हो जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान जन जन के हितकारी राम जन जन के हितकारी राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम जय लक्ष्मण जय जय श्री राम जय लक्ष्मण जय जय श्री राम भरत शत्रुघ्न शोभाधाम भरत शत्रुघ्न शोभाधाम जय श्री मारुति पूरन काम जय श्री मारुति पूरन काम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल 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 साई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल साई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल सूर्य वंश में आगे जा करके सौदास हुए, फिर इनके आगे खट्वांग हुए, और खट्वांग के बाद आगे कहते हैं सुखदेव जी, खट्वांगो दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग से दीर्घ बाहु राजा हुए और उनके बाद हुए रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए।
ये बड़े धर्मात्मा राजा हुए रघु महाराज। कौश नाम के एक विद्यार्थी इनके पास गए भिक्षा मांगने के लिए। गुरुकुल से पढ़ाई करके आए, गुरुजी से कहा क्या दक्षिणा दें? गुरुजी ने कहा कुछ नहीं, बस तुमने सेवा करी यही ठीक है, बहुत है। नहीं गुरुजी सब दे रहे हैं, मुझे भी आप कुछ दीजिए, आज्ञा करिए। गुरुजी नाराज हुए, लाओ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लाओ मेरे लिए। अब ये गए, कहाँ से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मिले? सीधे रघु महाराज के पास गए। उस समय कुंभ हो रहा था, प्रयाग का कुंभ समापन हुआ था, और ये सब कुछ दान करके एक मिट्टी का पात्र इनके पास था अर्घ्य देने के लिए, और एक धोती पहनी हुई थी। तो विद्यार्थी आया, राजा ने देखा कि कुछ काम से आया, वो वापिस जाने लगा। अरे क्या बात है, तुम किस लिए आए? महाराज मैं बड़ी आशा से आया था, गुरु दक्षिणा देनी थी, सो भिक्षा के लिए आया था, पर आपके पास देखता हूँ मिट्टी का करवा है और एक वस्त्र पहने हैं, क्या चाहिए तुमको? कि 10 कितनी भिक्षा दक्षिणा देनी है गुरु जी कि 10,000 स्वर्ण मुद्रा। बस अभी कुबेर पर धावा करते हैं। सेना को कहा जाओ कुबेर के यहाँ धावा बोलो। कुबेर ने कहा महाराज धावा काहे को बोलते हो, क्या चाहिए? इस बालक को स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, 14 करोड़ चाहिए थी। असंख्य स्वर्ण मुद्राएं वहां पर वृष्टि हो गई, ढेर लग गया। बालक को कहा ले जाओ, ये सब तुम्हारे लिए आए हैं। उन्होंने कहा मेरे नहीं, मेरे गुरुजी को दक्षिणा देनी है। 14 करोड़ बटोरी, वो बाकी क्या करें, बाकी हमें नहीं चाहिए। और हम जैसे होते तो और बटोर के ले आते, अपने घर के काम में आ जाता। कह दे सब प्रशंसा करने लगे कि देखो ऐसे गुरु ऐसे जितनी जरूरत है उतना ही। यावत भ्रेद जठरम तावस तत्व ही देही नाम अधिकम यो भी मन्नेत सौस्तेनो दंड मरहति। जितने से जीवन निर्वाह हो, अपना काम चले, उतना संग्रह करना। उससे अधिक जो करता है वो चोर और हड़पने वाला है, दंड का पात्र है वो। तो यार रघु जी महाराज ऐसे हुए, उनके अज हुए, अज के दशरथ हुए। अब दशरथ जी के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुमने ये कथा तो बहुत बार सुनी है, इसलिए संक्षेप में उसका वर्णन करते हैं। भगवान विष्णु ही यहाँ अवतरित हुए और उनका निर्मल चरित्र सब जगह गाया गया है। जैसे हिंदी में रामचरितमानस में, संस्कृत में वाल्मीकि रामायण है, और भी बहुत सी रामायण है। भागवत में 2 अध्याय में संक्षिप्त में। पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान का अवतार होता है, और अवतरित कैसे हुए वो सब पूरी कथा याद नहीं है, जिस रूप में है उसमें अपन संक्षेप में करेंगे। पैदा होते ही बड़े हुए, विश्वामित्र जी आए और दशरथ जी से राम लक्ष्मण को ले गए। वन में गए, राम जी ने ताड़ का स्वभाव राक्षसों को मारा, और इसी समय जनकपुरी से पत्र आया, विश्वामित्र जी वहाँ ले गए, और वहाँ जनकपुर में धनुष टूटा, सीता जी के साथ इनका विवाह हुआ। लेकिन जब लौट के बारात आ रही थी तब रास्ते में परशुराम मिले, ये कथा भागवत में है, ये नहीं कि वहाँ मिलेंगे। आगे रास्ते में परशुराम जी से उनकी वार्तालाप हुआ। परशुराम जी समझे हमारे प्रभु हैं, तो उनके चरणों में प्रणाम करके और महेंद्र पर्वत पर अपनी तपस्या करने चले गए। इधर राज्य प्रसंग आया, राज गद्दी पर बैठने का, तो कह गए ने 2 वरदान मांगे थे, भरत जी को राज्य अभिषेक, राम जी को वनवास। भगवान ने पिता के वचनों की रक्षा के लिए सीधे वन में चले गए। भरत जी आए मनाने के लिए, और भरत जी माँ को भी गालियाँ दी। उनको लेकर के चित्रकूट में गए। भगवान ने कहा देखो भरत, हम पिता की आज्ञा से ही आए हैं, तुम राज्य करो। भरत जी ने कहा नहीं, मेरे को तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए। अपनी चरण पादुका को दी, उसको लेकर के भरत जी आए। भगवान वन में तपस्या करते हैं, और भरत जी यहाँ अपने ननिहाल वो नंदग्राम में अपना भजन साधन करके भगवान की बात देखते हैं। पंचवटी में गए, सूर्पनखा आए, उसके नाक कान काटे, और फिर मारीच को भेजा गया। भगवान मृग के पीछे गए। इधर रावण सन्यासी वेश बना के आया, सीता को हरण करके ले गया। रास्ते में जटायु से मिलन हुआ, उसके भी पंख काटे और सीधे लंका गए। भगवान लौट के आए, लक्ष्मण को कहा तुम ऐसे क्यों करा? भाई माता जी की आज्ञा हुई।
देखो वन में भी रह करके लक्ष्मण जी कितने नियम संयम से रहते हैं। आगे जटायु से मिलन हुआ, कहें आप प्राण रखिए, नहीं महाराज अब तो मैं जाऊंगा, अब आप कृपा करके आप मेरे सामने आए हैं, ये जन्म जन्म मुनि यतन कराए अंत राम कहावत नहीं। तो उनके अंत्येष्टि क्रिया अपने हाथ से करी। बाद में हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता करी। वहाँ कुछ गहने थे वो उन्होंने दिखाए, सबरी के ऊपर कृपा करे। ये सारा विस्तार तो नहीं है, हम थोड़ा संक्षेप में कह रहे हैं, यहाँ भी संक्षेप में ही है। भगवान ने कहा देखो लक्ष्मण ये गहने सीता के ही हैं क्या? तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे भी जानामि नित्यपादाभिवंदनात्। भैया मैंने कभी सीता के मुख को नहीं देखा, इसलिए उनके कान के कुंडल केयूर आदि ये मैं नहीं पहचानता हूँ। मैं तो चरणों में प्रणाम करता था, उनके चरणों के नूपुर जरूर जानता हूँ, बाकी गहने नहीं पहचानता। बताओ। और आज क्या होते हैं, भागवत की कथा लोग क्यों सुनते हैं स्त्रियों से शकल देखने के लिए। हम वहाँ पंजाब में गई थे कि होशियारपुर, वहाँ कुछ महिलाएं लड़कियां बैठी हैं, आपस में करे सोनी सोनी कुड़ियां हैं जी, हम तो इनको देखने ही आते हैं जी। ये है आज ये है। तो सुग्रीव से मित्रता करी, फिर समुद्र का वह सेतु बांधा, और उस बीच में बहुत सी कथा है। ये सब भगवान की लीलाएं क्यों हो रही है? शिक्षा के लिए। लंका में गए, हनुमान के द्वारा लंका जलाई, भगवान ने जलवाई क्या? तो राम जी के प्रेम में हनुमान जी ने जलाई। फिर बाद में गए, युद्ध हुआ, रावण का विनाश हुआ, सीता जी को लेकर के आए। भरत जी बाट देख रहे थे, और भरत जी तो भगवान कैसे प्रेमी भक्त हैं, उसकी कथा तो क्या कहें। जग जप राम राम जप जेहि भरत सरिस को राम सने। एक छोटा सा प्रसंग मानस जी में भी आता है। भरत जी जब ले आने जा रहे थे भरद्वाज जी के आश्रम पर, तो भरत जी कहते हैं देखो मैं कितना अभागा हूँ, राम जी मेरे कारण वन में जा गए हैं, कष्ट उठा रहे हैं, तो क्या वो आएंगे मेरे कहने से? भरद्वाज जी ने कहा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, परंतु राम जी कभी तुमको बुरा नहीं मानते। उनके मन में कहीं ये तो नहीं है कि मेरी सलाह होगी। अरे भरत सुनो, सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम से दर्शन पावा। सुनो भरत हम झूठ न कहें उदासीन तापस बन रहे। भरत सुनो, हम तो तपस्वी लोग हैं, वन में रहते, हमें कोई छल कपट झूठ कपट क्या कहना। तो सब साधन का फल है राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन करना, सो हमने प्राप्त करे। यहाँ से गए थे वो, पर उनके दर्शन के बाद क्या रहता? भगवान के जब दर्शन हो गए तो बाकी दर्शन रह गया कोई? कि हाँ वो रह गया था कि ते ही दरस फल दरस तुम्हारा सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। उनके दर्शनों का फल आज मिला कि आप उनके जैसे भक्त भरत हो, तो आज हमारा सौभाग्य है। ऐसे नहीं है कि राम जी तुम्हारी महिमा जानते न हो, ऐसे मत सोचो। तो उनकी बाट में देख रहे थे, पूरे दिन हो गए, हनुमान जी के द्वारा सूचना हुई, रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। इधर राम जी जो है प्रयाग में वेश बदल के घूमते हैं या गुप्तचर भेजते हैं। गुप्तचर के द्वारा मालूम हुआ कि एक धोबी कह रहा है, ए दुष्टा तो कल रात कहाँ रही, निकल जा मेरे घर से, मैं वो लोभी राम नहीं हूँ तो सीता रावण के यहाँ रह करके उसको रख ले, ये तो उनके काम है, मैं नहीं रख सकता। एक वोट भगवान के विरुद्ध गया, बताओ। और उसके महत्व दे करके राम जी ने, ये कथा भागवत जी में है इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि रामचरितमानस में तो ये कथा नहीं है। तो लक्ष्मण जी के द्वारा सीता जी का